एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद फन। तो लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का किया था, जिसमें कि हमने रूट्स फाइंड किए थे सिंपली। ठीक है, और लास्ट में मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे। सबसे पहले उनको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हम -2x को क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करे। तो चलो, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ उतार लिया, -2x को -x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, और प्लस माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 2x भी आ रहा है। +1 एज इट इज़ नीचे उतार लिया। देन यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, मतलब हमें इनमें से कॉमन लेने होते हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा x - 1। ऐसे ही हमने इसमें से भी कॉमन ले लिया -1। जब इनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। देन यहाँ पे अंदर बचा -1। यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गई, x - 1 इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आई 1, और दूसरी भी जो है x की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, देन एक और क्वेश्चन था हमारा, 2x स्क्वायर प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल, इसमें भी क्या है, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो माइनस का 12x स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो प्लस का x आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम काउंट करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट ले हम कि माइनस का 12x स्क्वायर आए, और फिर वही एलिमेंट्स का अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो x आए। ठीक है, तो मैंने ले लिया 4, 3। ठीक है, क्योंकि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है। ठीक है, दोनों के साथ x रख दिया। ठीक है, अब हम इनको प्लस माइनस करें तो प्लस पॉजिटिव x आना चाहिए, तो 4 के साथ पॉजिटिव और इसके साथ नेगेटिव सिंबल लगा लिया हमने। तो अब हम इनको कर रहे हैं प्लस माइनस, तो x आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इस कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, 4x और माइनस का 3x। क्या इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है? तो 4x - 3x को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x स्क्वायर आएगा, वो भी नेगेटिव। तो मतलब 4x और माइनस का 3x हम ले सकते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर एज इट इज़ उतारा, यहाँ पे x को हमने लिख दिया 4x - 3x, और -6 एज इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इनमें से कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया 2x, तो यहाँ क्या बच गया, x + 2। ऐसे यहाँ से भी -3 कॉमन, तो यहाँ बच गया x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x - 3 एंड x + 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो x की जो वैल्यू आ गई 3/2, और जो दूसरी वैल्यू है वो होगी -2। तो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ गई x की भी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन यूँ होते हैं कि जिसमें जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी बनते हैं, तो उसमें फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। चलो तो मैं बताती हूँ डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है। तो जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला होता है उसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, जो कि होता है b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम रूट्स निकालने में फाइंड करते हैं। मतलब अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और जिसके रूट्स हमें नहीं आ रहे, नहीं पता कि हमें क्या रूट्स आए बनेंगे इसके। ठीक है, तो उसमें अगर हम ये सिंपली फार्मूला लगा लें तो हमारे जो रूट्स हैं वो इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, तो हम जो हमने लास्ट में क्वेश्चंस किए थे हम उसमें भी ये फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो रूल है इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट केस देख लेते हैं हम। अगर हमारे जो दोनों रूट्स हैं वो रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, तो d जो है, d की जो ये वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या है कि अगर d की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हुई, ठीक है, तो मतलब दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल रहेंगे। एंड थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है, अगर d < 0 हुआ तो मतलब जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल नहीं होंगे। ठीक है,
नॉट रियल रूट्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि डी की जो वैल्यू आएगी वो अगर पॉजिटिव आएगी तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल आएगी तो रूट्स कैसे आएंगे, एंड नेगेटिव आएगी तो रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं हम रूट्स निकालने के लिए, वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए रूट्स निकालने के लिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम सिंपली लिखते हैं माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी। यहाँ पे जो डी है वो डिस्क्रिमिनेंट है जो मैंने अभी ऊपर बताया है, अपॉन में 2a। ठीक है, देन यहाँ पे जो a है, देखो हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, यहाँ करती हूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारे पास जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, b है वो x का कोफिशिएंट है, एंड c जो है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे b जो है वो x का कोफिशिएंट हुआ, d हमने ऊपर फाइंड करना बता ही दिया कैसे फाइंड करते हैं, एंड a जो है वो x का कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये इक्वेशन है और हमें इस इक्वेशंस के रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों तरफ, तो x² माइनस 1 इक्वल टू 3x, ये आ गया। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमारी जो है वो तो आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा के इसके रूट्स फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ मैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू 1, b की -3 एंड c की -1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है जो कि होता है b² माइनस 4ac। अब हमें पता है यहाँ पे इस जो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इस इक्वेशन में b की वैल्यू क्या है, 3 है, वो भी माइनस, एंड a की वैल्यू 1 है एंड c की -1 है। तो ऐसे करके हम d निकाल लेंगे यहाँ से। b² मतलब -3 का स्क्वायर जो कि होता है 9 माइनस 4 एज इट इज, a 1 है c -1 है, तो -1 और -1 इधर से और यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो जो d की वैल्यू आ गई वो हमारे पास 13 आ गई यहाँ से। ठीक है, देन अब हम इसके रूट्स फाइंड करेंगे। तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, मान लीजिए इसका एक रूट अल्फा हमने मान लिया -b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, एंड एक रूट जो है इसका बीटा जो कि हमने मान लिया -b माइनस रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, तो इनको सिंपली फाइंड करते हैं पापा। अल्फा की जो वैल्यू है उसमें -b, मतलब b क्या था इस इक्वेशन में, b है यहाँ पे माइनस का 3, तो -b है तो मतलब पॉजिटिव हो गया 3, प्लस एज इट इज d की वैल्यू √13, रूट ऐसे ही d 13 था तो 13 लिखते हैं यहाँ पे, 2a मतलब 2, ऐसे ही बीटा की वैल्यू भी यहाँ से ले ली हमने -3 जो कि पॉजिटिव होगी, माइनस यहाँ पे √13 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दो रूट्स आ गए जो कि हैं, अब हम इन दो रूट्स को सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस √13 अपॉन में 2 आंसर, या इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे ही लिखो। अब एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 इक्वल टू 3।